हेलो दोस्तों। 1928 यानी कि 1928 में एम फॉरेस्टर ने एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन छपवाई थी अपनी। और उसमें से एक कहानी का नाम था द मशीन स्टॉप्स। द मशीन स्टॉप्स साइंस फिक्शन है। और मशीन स्टॉप्स का प्लॉट कुछ ऐसा था। भविष्य हो चुका है, पृथ्वी रहने लायक नहीं बची, लोग ज़मीन के अंदर गुफाओं में रहते हैं, पर उनके पास टेक्नोलॉजी है। और इस सारी टेक्नोलॉजी का दारोमदार एक सिस्टम पर है जिसको बस द मशीन कहा जाता है। द मशीन कंट्रोल्स एवरीथिंग। पर मशीन को सब कुछ संभाले हुए काफ़ी लंबा टाइम बीत चुका है। इतना लंबा टाइम कि अब किसी को याद भी नहीं है कि मशीन को किसने बनाया था और मशीन को कैसे मेंटेन करना है। मशीन हमेशा काम करती है और मशीन की वजह से ही सब लोग ज़िंदा हैं। मशीन का कंट्रोल समाज पर इतना है कि लोग ओ गॉड बोलने की जगह ओ मशीन बोलते हैं। एक दिन मशीन बंद पड़ जाती है और किसी को पता नहीं होता कि उसको रिपेयर कैसे किया जाता है, क्योंकि वो स्किल्स कब के आउटसोर्स हो चुके थे। मशीन को मेंटेन करने का जो काम था वही ख़त्म हो चुका था, क्योंकि सब काम मशीन करती थी। कहानी छोटी सी है और उसमें जो लेसन हैं वो कई फील्ड्स पर अप्लाई होते हैं। बट स्पेसिफिकली मुझे इस कहानी की याद इसलिए आई क्योंकि मैंने एक रिपोर्ट देखी जहाँ पे अमेरिका में एक टीचर ने अपनी नौकरी छोड़ दी क्योंकि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। वो एक टीवी चैनल पर आई थी इंटरव्यू देने के लिए, और उस इंटरव्यू का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आप लोग देखना चाहें तो। पर वो कह रही थी कि बच्चे उससे पूछते हैं कि मैं क्यों पढ़ूं, मैं क्यों समझूं, मैं क्यों लिखूं या बोलूं, जबकि ये सारे काम चैट जीपीटी कर सकता है। और ये सिर्फ स्कूल के बच्चों की प्रॉब्लम नहीं है। कुछ दिनों पहले एक स्टडी आई थी जहाँ पे ये पाया गया कि कॉलेज के बच्चे ऐसे असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं जिनको वो खुद पढ़ कर समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो असाइनमेंट्स को उन्होंने भी चैट जीपीटी की मदद से लिखा था। जब एक टूल है जो ज़िंदगी आसान कर रहा है तो लोग उसका इस्तेमाल करेंगे, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। पर हम किन चीज़ों को आउटसोर्स करते हैं और किन चीज़ों को आउटसोर्स नहीं करते हैं, ये एक ज़रूरी डिस्टिंक्शन है जो कि हम में से कई लोग अब नहीं कर रहे हैं। भारत के यूट्यूब पर, हिंदी बेल्ट के यूट्यूब पर तो ऐसे वीडियोस की भरमार है जहाँ पे लोग खुल्लम खुल्ला लोगों को चोर बनने को कह रहे हैं। आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके एक चीज़ें कर सकते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। कोई यूट्यूबर अपने ऑडियंस को चोर समझता है या कम से कम चोर बनने की हिदायत दे रहा है। और किसी न किसी लेवल पर हमें यह बात पता है कि एआई का इस्तेमाल हमें आलसी बना रहा है। एक स्टडी हुई थी रिसेंटली जिसका अगेन मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें ये पाया गया कि जो लोग चैट जीपीटी के पावर यूज़र हैं उन्हें एक प्रकार की एडिक्शन सी होने लगी है। और इस एडिक्शन की वजह से उनके मूड पर प्रभाव पड़ रहा है और उनके दूसरे कामों को करने की क्षमता पर प्रभाव पड़ रहा है। एक और स्टडी हुई थी डूक यूनिवर्सिटी में, जो कि मुझे याद है, उसमें ये पाया गया कि जो लोग ऑफिस में काम के लिए चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनी जैसे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, उनके कॉलीग्स, उनके कोवर्कर्स उनका सम्मान नहीं कर पाते। वो उन्हें आलसी समझते हैं और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से सफरिंग समझते हैं। हम हमेशा से कामों को आसानी से करने के पक्ष में थे। जो लोग भारत में स्कूल या कॉलेज गए हैं उनमें से कई लोगों को शायद ये पता होगा कि ट्यूशन का मतलब अक्सर सिर्फ ये होता था कि जो ट्यूटर है वो आपको नोट्स देगा, आपको नोट्स को रटना है और एग्ज़ाम में रिगर्जिटेट करना है। समझना हमारी प्रायोरिटीज़ में से कभी भी नहीं था। पर एआई के मामले में ये पहली बार हो रहा है कि समझने की जो प्रोसेस है उसमें जो बेयर मिनिमम एफर्ट लगता था अब वो भी नहीं लगेगा। आपको कम से कम उन नोट्स को रटना पड़ता था, अब उसकी भी ज़रूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि ये एक डायर सिचुएशन है जिसका बुरा प्रभाव आने वाले दिनों में हम सब के ऊपर एक सभ्यता के रूप में पड़ने वाला है। मैं आमतौर पर देखता रहता हूँ किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में बच्चों को एआई ट्रेनिंग दी जा रही है, और मेरी चिंता ये है कि ये ट्रेनिंग जो लोग दे रहे हैं वो सब एआई के मामले में सुपर ऑप्टिमिस्टिक हैं। थोड़ा स्केप्टिसिज्म होना चाहिए, थोड़ा डाउट होना चाहिए कि क्या ये टूल्स जो कर सकते हैं, विच इज़ अमेजिंग बाय द वे, ये टूल्स बहुत कुछ कर सकते हैं, पर जो चीज़ें ये टूल्स कर सकते हैं क्या उन सब चीज़ों को इन टूल्स के हवाले कर देना चाहिए? अगर हम इतना ज़रा सा स्केप्टिसिज्म भी ना दिखा पाए और हमारा एआई के साथ जो रिश्ता है उसको सिर्फ हाइप के बेसिस पर मेंटेन करते चले गए,
तो ई.एम. फॉर्स्टर की कल्पना की गई वो दुनिया जहाँ पे ओ मशीन कहते हुए लोग समाप्त हो गए क्योंकि एक दिन मशीन ने काम करना बंद कर दिया, वो दुनिया इतनी ज़्यादा काल्पनिक नहीं है जितनी की लगती है। बाय द वे, ओ मशीन कहने वाली सभ्यता सिर्फ ओ मशीन इसलिए कह रही थी क्योंकि मशीन के काम करने का तरीका उसको पता नहीं था, और ये बात धर्मों पर भी लागू होती है। देवताओं की उत्पत्ति लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग से होती है, और अंडरस्टैंड करने की जो क्षमता है यही हमें इंसान बनाए रखती है। जिस दिन हमने उस क्षमता को आउटसोर्स कर दिया, उस दिन हम इंसान नहीं रहे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।